हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर का सेकंड यूनिट कंटिन्यू करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ओनली इन टर्म्स ऑफ 0 and 1, which is called the machine language. A computer program is a set of instructions that describe the steps to be performed for carrying out a computational task. The processor must have two input, instruction and data. Instruction tell the processor what actions are needed to be performed on data. An instruction is further divided into two parts: operand, operation, and opcode and operand. कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन ओनली इन ज़ीरोज़ एंड वंस। जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दी, इसको हम बोलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फैचिंग। सेकंड डिकोड, थर्ड एग्जीक्यूट, फोर स्टोर। तो डाटा जो है, डाटा को पहले हम क्या करेंगे? फैच करेंगे। डाटा फैच होने के बाद डिकोड होगा, डिकोडिंग होगा। तो डिकोड में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ओनली मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है, और मशीन लैंग्वेज में डिकोड करना है मीन्स ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में इस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करेगा। ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म जो है वो मशीन लैंग्वेज है। कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक इंस्ट्रक्शन, दूसरा डाटा। इंस्ट्रक्शन टेल्स व्हाट एक्शंस आर नीडेड टू परफॉर्म ऑन डाटा। इंस्ट्रक्शन बताता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है इस डाटा के ऊपर। इंस्ट्रक्शन फर्दर दो टाइप की होती हैं। इंस्ट्रक्शन फर्दर दो टाइप की होंगी। फर्स्ट इज ऑपरेशन एंड सेकंड इज ऑपरेंड। से फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, ये इंस्ट्रक्शन है। इसमें इंस्ट्रक्शन भी दो तरह की है। इसमें ऑपरेंड और ऑपरेशन है प्लस, और ऑपरेंड है ए एंड बी। इंस्ट्रक्शन दो तरह की होती हैं, ऑपरेशन एंड ऑपरेंड। ऑपरेशन हो गए ऑपरेशन कि हमने दो ये जो नंबर्स हैं ए एंड बी या 15 + 5, इनको हमने ऐड करना है। ऐड करना इज ऑपरेशन एंड 15 and 5 इज ऑपरेंड। The code represent opcode. Opcode operation. Opcode means operation, जो प्लस था। opcode जो होता है represent action that the processor must execute, and operand define the parameter of action depends on operation. तो क्या एक्शन हमें करना था, वो पैरामीटर, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वो डाटा ऑपरेंड रिप्रेजेंट करता है, और ऑपरेशन जो है ये बताता है कि क्या एक्शन इस पे करना है। नेक्स्ट, मशीन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम that takes to fetch two operands from register and perform ALU operation and store the result in register. तो मशीन साइकिल क्या है? ये पूरा जो प्रोसेस किया, पूरा प्रोसेस फैच करना टू ऑपरेंड्स को, ए प्लस बी को फैच करना मीन्स मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में लाना टू ऑपरेंड्स को फ्रॉम रजिस्टर एंड परफॉर्म ALU परफॉर्म करना मीन्स 15 + 5 परफॉर्म किया, 20 आंसर आया। ALU परफॉर्म करना and store this result into register. Store this result into register is known as, this complete process is known as machine cycle.
नेक्स्ट है सॉकेट. सॉकेट आर द कनेक्शन पॉइंट ऑफ चिप ऑन द मदरबोर्ड. सॉकेट्स आर द कनेक्शन पॉइंट ऑफ चिप ऑन द मदरबोर्ड. तो पाइपलाइन डिस्कस करेंगे हम डिटेल में आगे. कल हमने मेमोरी यूनिट पढ़ा था और मदरबोर्ड. मदरबोर्ड के कुछ कंपोनेंट थे. ये मदरबोर्ड है. मदरबोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, वो हमें पढ़ने हैं. कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड. कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड. मदरबोर्ड को हम मेन सर्किट बोर्ड बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड. मदरबोर्ड इज नोन एज मेन सर्किट बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड. कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड. CMOS बैटरी, BIOS चिप, फैन, एक्सपेंशन स्लॉट, SMPS, PCI स्लॉट, प्रोसेसर चिप, बसेस etc. Now CMOS battery. CMOS battery, complementary metallic oxide semiconductor battery that maintain the time and date, hard disk and other configuration setting in the computer system. मदरबोर्ड में CMOS बैटरी होती है. मदरबोर्ड में एक पार्ट है जो CMOS बैटरी का पार्ट है. ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है डेट एंड टाइम इन कंप्यूटर सिस्टम. तो हमें बार बार सेटिंग नहीं करनी पड़ती डेट और टाइम की. ये हम जैसे ही सिस्टम को 1 मंथ के बाद भी अगर ओपन करेंगे या 3 मंथ के बाद भी, तो हमारा टाइम और डेट करेक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ CMOS बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटालिक ऑक्साइड सेमी कंडक्टर. Next, BIOS chip, basic input output system, is the program in a computer microprocessor used to start the computer system after it is powered on. BIOS chip हेल्प करती है कि कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में. कंप्यूटर सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसको चलाने में हेल्प कौन करता है? BIOS chip is a program in a computer microprocessor used to start the computer system after power on. पावर ऑन करने के बाद जो हमारा सिस्टम चलता है वो BIOS चिप की मदद से चलता है. It also manages data flow between the computer operating system and attachment devices such as hard disk, keyboard, mouse and printer etc. It also manages the flow between the computer operating system and attachment. कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी जो अटैचमेंट है, माउस, कीबोर्ड, इन सब को भी चलाने में इनके बीच डाटा फ्लो करता रहे, इसमें भी BIOS चिप हेल्प करती है. और कंप्यूटर को स्टार्ट करने में भी BIOS चिप हेल्प करती है. नेक्स्ट कंपोनेंट है फैन. Fan heat shrink cooling system. This makes the temperature of the device is to kept within a tolerable range. It usually used to cool CPU, GPU, graphic processing unit, chipsets and RAM module. तो फैन जो है एक्सेस ऑफ हीट जो प्रोड्यूस करता है CPU, ये GPU, किसी भी तरह से रैम की किसी भी तरह से जो हीट एक्सेस में मदरबोर्ड में अगर प्रोड्यूस होगी तो वो फ़ैन की हेल्प से वो फ़ैन जो है वो कूलिंग कर देगा. फ़ैन जो है टेम्परेचर को डाउन कर देगा. नेक्स्ट है PCI स्लॉट. PCI stands for Peripheral Component Interconnection. These are the slots that allow inserting expansion card such as graphic card, sound card, LAN card etc. तो मदरबोर्ड में PCI स्लॉट्स हैं जिनमें हम इंसर्ट कर सकते हैं ग्राफिक कार्ड और कोई भी कार्ड, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं
बिकॉज ऑफ PCI स्लॉट्स जो हैं वो प्रेजेंट है हमारे मदरबोर्ड में। SMPS switched mode power supply. Switched mode power supply, it is a device that efficiently provide a regulated voltage, that means makes us of a switching regulator to transfer electric power efficiently। तो SMPS switching mode power supply है, ये continuous power supply करता है हमारे सिस्टम को। expansion slot, expansion slot to insert an expansion card which provide additional feature to a computer such as video, sound, advanced graphic etc। किसी तरह की कोई वीडियो, साउंड, ग्राफिक हमें ऐड करने हैं फीचर, तो हमारे मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट्स प्रेजेंट हैं, उसमें हम उनको अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसर चिप। Processor chip manages the flow of data between component on motherboard. Processor chip manages the flow of data between component on motherboard। तो प्रोसेसर चिप हेल्प करता है कि फ्लो, डाटा का फ्लो होता रहे कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड। जितने भी मदरबोर्ड पे कंपोनेंट हैं, इन पे डाटा का फ्लो होता रहे, इसमें हेल्प करता है। मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, इनमें डाटा का फ्लो होना ज़रूरी होता है, उसमें हेल्प करता है प्रोसेसर चिप। नेक्स्ट टर्म पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग, अ वे ऑफ स्पीडिंग अप एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर को देते हैं, अगर वो स्लो एग्जीक्यूट हो रही हैं, बहुत स्लोली हो रही हैं, तो पाइपलाइनिंग एक ऐसा वे है जो उसको स्पीड अप कर देगा, हमारी एग्जीक्यूशन में स्पीड बढ़ा देगा हमारी इंस्ट्रक्शन की। ओवरलैप एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिपोजिंग अ सीक्वेंटल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस। एक सब operations and each sub operation being executed a special dedicated segment. Each segment perform parallel processing. The result obtained from each segment is transferred to next segment. तो कोई भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंटल अगर जाएगी, एग्जीक्यूट होगी, तो उसको टाइम लगेगा। यही इंस्ट्रक्शन को ये क्या कर देते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को ये डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज कर देते हैं, और देन क्या करते हैं, ईच सब ऑपरेशन बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट परफॉर्मिंग द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच सेगमेंट इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। जो भी रिजल्ट होगा ये सब में फ्लो होगी इंफॉर्मेशन, और एक इस तरह से क्या होगा, हमारी पाइपलाइनिंग से क्या होगा, हमारी जो इंस्ट्रक्शन जो है इनका स्पीड बढ़ेगी। और ये पैरेलल प्रोसेसिंग है, ये सीक्वेंटल नहीं है कि एक एक इंस्ट्रक्शन जाएगी। एग्जांपल A+B, पहले A इंस्ट्रक्शन जाएगा, फिर प्लस, फिर B, पर पाइपलाइनिंग में ऐसा नहीं होगा। ये तीनों इंस्ट्रक्शन जो हैं एट अ टाइम जाएंगी, और इससे हमारे जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होगी उसकी स्पीड बढ़ेगी। फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डाटा हैज़ पास थ्रू ऑल सेगमेंट। तो एक फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा जैसे डाटा जो है हर एक सेगमेंट में पास होगा, तो एक फाइनल रिजल्ट कंप्लीट जो हमें मिलेगा वो सिमिलर होगा, वही रिजल्ट होगा, लेकिन थोड़ा हमें जल्दी स्पीड के साथ हमें वो रिजल्ट मिलेगा। बफर कंटेन्स डाटा दैट इज स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम।
typically in a computer memory RAM. The purpose of buffer is to hold data right before it is used. तो बफर क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे बफरिंग होती है, बफर जो है ये क्या करता है, ये डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है, ये डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है. और टिपिकली इन द कंप्यूटर मेमोरी में बफर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, यहाँ पे ही ये स्टोर करेगा ये रैम में ये स्टोर करेगा. और पर्पस क्या है बफर का, इज होल्ड डाटा बिफोर इट इज़ यूज्ड. तो बिफोर इट इज़ यूज्ड, इससे पहले ये कुछ देर के लिए टेम्परेरी स्टोरेज जो होती है, किसी भी चीज़ की लोडिंग जो होती है उसको बफर बोला जाता है, बफरिंग. नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर प्राइमरली यूज एज अ रजिस्टर इन अ सीपीयू टू स्टोर intermediate logical and arithmetic operation in multi-step calculation. तो accumulator क्या है, primarily used as a register in a CPU. तो accumulator जो है ये रजिस्टर की तरह होता है. accumulator भी रजिस्टर ही है जो क्या करता है, स्टोर करता है लॉजिकल और अर्थमेटिक डाटा को इन मल्टी स्टेप कैलकुलेशन. जब ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो अक्यूमुलेटर क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए अक्यूमुलेटर स्टोर करेगा इस इंस्ट्रक्शन को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड. स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकेंड और मेगाहर्ट्ज बाय क्लॉक स्पीड. स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉक speed. DMA stands for Direct Memory Access. Direct Memory Access, it is designed by Intel to transfer data at fastest rate. So Direct Memory Access. Next, time slice. A uniform time slice क्या है? A uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task is known as time slice. Time slice is a uniform interval of CPU time allocated for use in performing a task. कोई भी टास्क करना है उसको यूनिफॉर्म वे में उसको कंप्लीट करना है. जितना टाइम जो लगता है सीपीयू लेता है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जितना टाइम जो सीपीयू ले रहा है उसको टाइम स्लाइस बोलेंगे. टाइम स्लाइस क्या है, एक यूनिफॉर्म, फॉर एग्जांपल एक कमांड a प्लस बी है, दूसरी c प्लस डी, तीसरी e प्लस एफ. तो एक कमांड को जो टाइम लगाएगा और फिर दूसरी कमांड को टाइम लगाएगा, एक यूनिफॉर्म वे में जो टाइम लगाएगा उसको फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क इज नोन एज टाइम स्लाइस. स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन क्लॉक स्पीड. USP uninterruptible power supply is an electrical apparatus that provide emergency power to load. तो USP क्या है, USP uninterrupted power supply है जो हमारे सिस्टम को मिलती रहती है. इफ़ अगर वहाँ पे लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए तो USP जो है ये पावर सप्लाई करेगी हमारे सिस्टम को. ALU of एक सेकेंड, ALU of computer perform 4 type of arithmetic operation. 4 type of arithmetic operation जो है ALU perform करता है. प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई. तो मेन इसके 4 टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं ALU के. इंटरनल मेमोरी इज
in a CPU is nothing but a set of register. Point हमें याद रखना ये इंटरनल मेमोरी क्या है. इंटरनल मेमोरी इन अ CPU इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रजिस्टर. कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर. थैंक यू सो मच.